उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। जनाब, आप जानते हैं कि आप सरकारी मुलाजमों की कंप्लेंट्स करते थे कभी भी उनके डिपार्टमेंट में, और अगर वो कंप्लेंट्स सही नहीं हुई, गलत हुई, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि आप किसी भी सरकारी मुलाजिम की अगर आप कंप्लेंट करेंगे किसी भी महकमे में, तो आपके पास पुख्ता एविडेंस प्रूफ होना चाहिए। अगरचे आपके पास ये प्रूफ या एविडेंस नहीं है तो आपको 6 महीने की सजा और जुर्माना आप पे आयद किया जा सकता है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें ये कहा है कि कई सारे सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ कंप्लेंट्स होती हैं, जिसमें तकरीबन आज की डेट में जो है वो हजारों सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ कंप्लेंट्स हुई हैं, लेकिन किसी भी सरकारी मुलाजिम के ऊपर जो है वो चीज मुकम्मल तौर के ऊपर पेश नहीं आई है, यानी कि वो प्रूफ नहीं हुई है, जिसकी वजह से उस सरकारी मुलाजिम को हरास किया गया है, उसकी डिग्निटी पे बात आई है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई है, उसकी अपनी जो इज्जत नफ्सी है उस पर बात आई है। उसी वजह से सरकारी मुलाजिम हरास ना हो और सरकारी मुलाजिम के साथ जुल्म ना किया जाए और उसे बेगुनाह बिना मतलब के जो है वो कंप्लेंट डालकर उसके काम में जो है वो धर्म भरम ना किया जाए, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब ये सरकार ने सर्कुलर ये नोटिस जारी किया है कि अगरचे कोई भी सरकारी मुलाजिम किसी भी महकमे में उसके खिलाफ कोई भी शख्स शिकायत करता है, चाहे मैं करूं या आप करें, हमारे पास पुख्ता सबूत होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। जो इनिशियल इंक्वायरी है उसके दौरान या इन्वेस्टिगेशन के दौरान में अगर ये चीज झूठी पाई गई और ये चीज सही नहीं हुई, ये हम साबित नहीं कर पाए, तो हमें 6 महीने की जो है वो सजा होगी जेल की, और हम पे जो है वो जुर्माना भी आयद किया जाएगा। क्योंकि आजकल लोग जो है वो झूठी कंप्लेंट्स हर सरकारी मुलाजिम के खिलाफ जो है वो फाइल कर देते हैं, बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और वो सही नहीं निकलती है, लेकिन उस वक्त में उस सरकारी मुलाजिम को हरास करने की कोशिश की जाती है। कई सारे फार्मर जो सरकारी मुलाजिम है वो भी इसी तरीके से आज के सरकारी मुलाजिमों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग करने का धंधा एक लगा के रखा हुआ सरकारी मुलाजिमों को, जिसकी वजह से इस तरीके से जो है सरकारी मुलाजिमों को ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी गलत कंप्लेंट्स जो है वो शिकायतें दर्ज की जाती हैं और उन्हें जो है वो मेंटली टॉर्चर किया जाता है। जो सरकारी मुलाजिम गलत है, अगर आपके पास उसका एविडेंस है, प्रूफ है, तो उस पर कार्रवाई होगी, और जो सरकारी मुलाजिम गलत नहीं है, जो सही है, अगर आप उसकी गलत कंप्लेंट देंगे तो आप पे कंप्लेंट होगी, आपको जो है वो सजा मिलेगी, आपको जेल भेजा जाएगा। अब इसमें 2-3 चीजें जो वो बड़ी इंपॉर्टेंट निकल कर आई है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें ये कहा गया है कि अभी जो इंडियन पैनल कोड है इसके तहत इसमें कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस क्राइम ब्रांच की जानिब से ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई है कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है उसमें अगर फॉल्स कंप्लेंट मिलेगी, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने कहा है मंडे के रोज, फ्राइडे के रोज, कि उन लोगों के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें कुछ फॉर्मर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पाए गए हैं जो गलत फेक कंप्लेंट्स दे रहे हैं सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ और उन्हें जो है वो हरास कर रहे हैं। इस तरीके के 9 डिपार्टमेंट्स में ये और 9 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये ब्लैकमेलिंग का धंधा नजर आया है। पिछले 6 से 7 महीने में जो है वो तकरीबन 7000 कंप्लेंट्स की गई हैं जिन्हें वेरीफाई किया गया और वो फेक निकली अकॉर्डिंग टू सर्कुलर। और इसी तरीके के सर्कुलर को जारी करने का मकसद ये कि इस मैकेनिज्म को जो है वो एक बार फिर से ठीक किया जाए और जो कंप्लेंट सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ की जाती है जिनमें की सच्चाई नहीं होती, जो फॉल्स होती है, गलत होती है, प्रोपोगंडा होती है, उस चीज के ऊपर कमिश्नर सेक्रेटरी जो GAD है संजीव वर्मा, उन्होंने कहा है कि इसमें जो है वो हैंडलिंग और वेरीफाइंग कंप्लेंट्स को जो है वो वक्ती तौर देखना है, और अगर सरकारी मुलाजिम की गलती नहीं है तो इस मामले में उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, उल्टा जो कंप्लेंट कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी कि अब ये साफ क्लियर कर दिया है कि उन सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ कंप्लेंट्स नहीं होंगी जो सरकारी मुलाजिम इसमें मुलव्वस नहीं है, लेकिन उन सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ कंप्लेंट्स होंगी जो इसमें मुलव्वस है। बड़े अफसोस की बात है कि कई सारे सरकारी मुलाजिम ऐसे भी हैं कि उनके खिलाफ कंप्लेंट्स तो कर दी जाती है बट वो इसमें मुजरिम नहीं पाए जाते, और कई सारे ऐसे भी सरकारी मुलाजिम हैं कि जिन पे कंप्लेंट्स होती ही नहीं है लेकिन वो बाकायदा जो है वो एक लंबे अरसे से गलत चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे कि ये कहा है कि आपके पास एविडेंस होना चाहिए पुख्ता, अगर आपके पास एविडेंस है तो आप उसकी कंप्लेंट करें, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, और अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अब आप खुद सोच लें कि आपने किसी भी सरकारी मुलाजिम की अगर जो है वो शिकायत दर्ज करनी है तो उसके आपके पास कंप्लेंट्स होनी चाहिए। अगर आपके पास पुख्ती कंप्लेंट हो तो उस पर कार्रवाई होगी, और अगर आपके पास कंप्लेंट नहीं है तो उसमें सरकारी कानूनी कार्रवाई जो है वो नहीं होगी। लेकिन अब किसी भी सरकारी मुलाजिम की कंप्लेंट करना आसान नहीं है बल्कि मुश्किल हो चुका है।